हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, हमारी फर्स्ट बुक थी 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। वो काफी बढ़िया सक्सेस रहा। अमेजोन पे तो मोर देन 150 रेटिंग्स है उस पर्टिकुलर बुक की, और हमेशा वो टॉप 50 में बेस्ट सेलिंग बुक्स में रहती है इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज सेक्शन में। और अभी हमने एक नई बुक लॉन्च की है, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस। तो ये भी बुक हम चाहेंगे कि आप लोग पढ़े। तो उस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिखा है, तो जरूर उसे देखिएगा दोस्तों। और आपकी फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा लगता है आपको, ओवरऑल हमारा कंटेंट कैसा लगता है। आपको लगता है कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफी अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। और वहां से आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है वो मेजरली रिसर्च पे ही ज्यादा है। तो वहां पे स्टॉकोमीटर प्लस हो या फिर एमएफ यज्ञ हो या फिर मॉडल पोर्टफोलियोज हो, वो सारे जो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स है उनमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स एंड उसके फीडबैक भी काफी अच्छे आते हैं हमें, और ये फीडबैक्स हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। Q2 FY21 के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। एग्रोकेमिकल सेक्टर है एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, एग्रेसिवनेस है, ग्रोथ है कंपनी के पास अवेलेबल ओवरऑल, एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट टू दी ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर है। तो अलाइड सेक्टर्स में एग्रोकेमिकल सेक्टर्स आते हो तो यहाँ पे आने वाले समय में 3 से 5 साल तक बहुत ही बढ़िया अर्निंग विजिबिलिटी, अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी है कंपनी के पास। एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। तो उसके बारे में बात करेंगे। सो ओवरऑल पहले आप लोगों को बता दूं, एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, और स्क्रीन रहेगी हमारी जो वेबसाइट है investindia.in। वहां पे हमने जो स्टॉकोमीटर प्लस ये एक नया फीचर लॉन्च किया है, तो वहां जाके आप पीआई इंडस्ट्रीज अगर आपने ऐसा लिखोगे आप, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के पेज पे हम जा सकते हैं। और वहां पे अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने मेंशन किए हुए हैं, तो उसका एक एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये पीआई इंडस्ट्रीज का पेज है, एग्रोकेमिकल सेक्टर को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। 32,573 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। अगर लास्ट जो कैटेगराइजेशन था, लास्ट हाफ ईयरली कैटेगराइजेशन दो सेबी और एम्फी करता है for top 100 companies, large cap companies, then 101 to 250 are mid cap and 250 plus are small cap companies। तो यहाँ पे 32,573 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये पर्टिकुलर कंपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लुकिंग लाइक अ लार्ज कैप कंपनी नाउ। सो इन कमिंग क्वार्टर्स वी विल नॉट बी सरप्राइज की पीआई इंडस्ट्रीज ये जो स्टॉक है वो लार्ज कैप इंडाइसेस में एंट्री लेता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे निफ्टी 100 हो या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें इसकी एंट्री हो सकती है। एंड एक चीज हमें याद रखनी होगी, ये जब भी एंट्री होगी तो वहां पे आपको बहुत सारा पैसिव फ्लो आ सकता है उस पर्टिकुलर काउंटर में। तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली उसमें पैसिव वे से पैसा डालना शुरू करेंगे, एंड दैट कुड बी अनदर रीजन फॉर री रेटिंग ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वो स्टॉक वापस वहां पे पी की री रेटिंग हो सकती है, बिकॉज ग्रोथ नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट गुड। तो ये मोमेंटम शायद फॉर सम टाइम इट कैन कंटिन्यू। अर्निंग विजिबिलिटी भी कंपनी के पास काफी अच्छी है। 52 वीक हाई एंड लो अगर आप देखोगे, सो 2224 एंड 974 का डिफरेंस है हाईज एंड लोज में 52 वीक हाई में। और रिसेंटली अभी ये उसी लेवल पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है अराउंड 2200। तो यहाँ पे एक जंप, हमने एक काफी बढ़िया जंप देखा है लास्ट 1 ईयर में। परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है कंपनी का, एंड रीजन फॉर दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 58 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, Q2 FY21 के रिजल्ट्स काफी अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई इसका जो पी रेशियो था वो थोड़ा एक्चुअली कम हुआ है, बिकॉज द डिनोमिनेटर विच इज द अर्निंग पर शेयर हैज इंक्रीज्ड, एंड दैट्स व्हाई द पी रेशियो हैज कम डाउन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पी रेशियो। यहाँ पे अगर आप देखोगे पी रेशियो का मैं चार्ट आप लोगों के सामने दिखाऊं, तो यहाँ अराउंड 62 63 तक भी इसका पी रेशियो गया था, और सडनली बाद में वो नीचे आया है। रीजन बिहाइंड दैट इज दी अर्निंग ग्रोथ जो रही है इस क्वार्टर की, जिसके बारे में हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। उसकी वजह से यहाँ पे पी रेशियो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बट हमेशा
एक हाई पी रेशियो जोन में ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं, 3 ईयर में एक कंप्लीट री रेटिंग हमने इस स्टॉक की होती हुई देखी है। सो 40 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था और वहां से आई थिंक एक सडन जंप यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर्स के प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफी अच्छे हैं एंड दैट इज द रीजन ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बुक वैल्यू की हम बात करेंगे तो 327 रुपीज की बुक वैल्यू है इस कंपनी की, विजा विज द प्राइस इज 2200 रुपीज। 6.56 का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली पीबी रेशियोज अगर आप देखोगे तो आपको लग सकता है कि भाई ये बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक है, बट एक बात याद रखनी होगी, ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनीज होती है वहां पे ट्रेडिशनल वैल्यूएशन पैरामीटर्स नहीं चलेंगे, तो वहां ग्रोथ नंबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ पीबी रेशियो के हिसाब से आप ऐसा मत सोचिए कि इट इज लुकिंग क्वाइट एक्सपेंसिव स्टॉक। नाउ क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स के जो नंबर है 1071 करोड़ रुपीस सितंबर 2020, ईयर ऑन ईयर ये नंबर हम देखते हैं तो 18% से यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ हमें नजर आती है। 18% ग्रोथ एंड दैट टू ये थोड़ा सा अभी भी अगर आप देखोगे बिजनेसेस में, दो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर बट स्टिल द एक्टिविटीज आर नॉट टू दी नॉर्मल लेवल एंड स्टिल उसके बावजूद अगर 18% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नजर आता है कंपनी का, विच इज क्वाइट फेनोमेनल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो नंबर है 298 करोड़ रुपीस का है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 203 करोड़ रुपीस। यहाँ पे 47 to 48% की ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नजर आ रही है। तो सेल्स की ग्रोथ है 18%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है 47-48%। तो ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हुआ है बिकॉज इन्होंने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव किए हमारे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर 22%, बट नाउ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर एट 28%। तो 600 बेसिस पॉइंट्स, 6% का यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एंड दैट इज अ फेनोमेनल नंबर, दैट्स व्हाट आई फील। नाउ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखते हैं तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट अराउंड 169 करोड़ रुपीस एंड नाउ इट इज एट 250 करोड़ रुपीस। सो यहां पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जो ग्रोथ आई है वो 48% की ग्रोथ है। सो ये भी फेनोमेनल है। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ग्रोथ के नंबर्स अगर आपको नजर आते हैं देन यू शुड नॉट बी सरप्राइज द स्टॉक इज ट्रेडिंग मोर देन 50-60 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बिकॉज मार्केट इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ सिनारियोज। तो यहां पे अगर ये ग्रोथ के नंबर्स मैच होते जाएंगे तो ये जो हाई पी रेशियो प्रीमियम वैल्यूएशन के नंबर से वो कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर सम मोर टाइम। ये आपने हमेशा याद रखना चाहिए। टैक्सेशन ये पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए 16% का इफेक्टिव टैक्स दिया है कंपनी ने। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 27% का दिया था एंड दैट्स व्हाई ये जो डिफरेंस है टैक्स इफेक्टिव टैक्स आउटगो में वो 11% से कम हुआ है एंड दैट इज द रीजन 123 करोड़ रुपीस से बढ़ के नेट प्रॉफिट 209 करोड़ रुपीस तक आए हैं। और यहां पे ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ नजर आ रही है वो 70% की ग्रोथ हमें नजर आती है। सो आप समझ सकते हो कि यहां अर्निंग पर शेयर, क्योंकि जब आप ट्रेलिंग 12 मंथ का अर्निंग पर शेयर देखते हो तो वहां पे ये नेट प्रॉफिट में से जो अर्निंग पर शेयर आया होगा ये नंबर निकल जाएगा एंड 209 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट आया है वो उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर वहां पे ऐड होगा एंड दैट इज द रीजन जो डिनोमिनेटर होता है अर्निंग पर शेयर फॉर लास्ट 12 मंथ्स हैज इंक्रीज्ड एंड ऑटोमेटिकली द पी रेशियो हैज गॉन डाउन बाय 6 to 7 पॉइंट्स एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे ट्रेडिशनल या फिर लास्ट 2-3 महीने के हिसाब से जो पी रेशियो था उसके हिसाब से यहाँ पे पी रेशियो थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा प्राइस तो बढ़ रही है बट पी रेशियो नहीं बढ़ रहा है। रीजन बिहाइंड बिकॉज द डिनोमिनेटर विच इज द अर्निंग पर शेयर इज गोइंग डाउन। अगर हम ओवरऑल ईयर वाइज भी नंबर्स यहाँ पे देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डेफिनेटली हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में नजर आता है। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं सो 1071 करोड़ रुपीस का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है। ओवरऑल मार्च 2020 यानी कि लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था 3300 करोड़ रुपीस का था। तो ये ऐसे अगर क्वार्टर्स यहाँ पे आते रहेंगे सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, दिस पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वी विल नॉट बी सरप्राइज द ग्रोथ नंबर
numbers for revenue would be more than 20%, and it can cross more than 4,000 crore rupees of sales also in the financial year FY21. When overall the economy is struggling to grow, everybody is expecting the GDP will go down by 9-10% for FY21, but still this particular sector is looking quite good, and that is the reason. It's not about the liquidity is ample in the market. वो liquidity अच्छे counters में जा सकती है, अच्छे companies में जा सकती है. Only thing is the company should be able to present that kind of growth, और जो यहाँ पे PI Industries present करता हुआ नजर आ रहा है. So that is a very good sign. Overall operating profit margins के number 28% के हमने यहाँ पे देखे हैं. Traditionally 22-23% के margins operating profit margins company देती थी. यहाँ पे हो सकता है जैसे जैसे volumes बढ़ते जाते, economies of scale बढ़ती जाती है, तो automatically the efficiency, operational efficiency keeps on increasing, और वो additional improvement in the profits can increase your operating profit margins. So ये एक चीज हमेशा हमने ध्यान देनी चाहिए. ओवरऑल अगर रेशियोज की बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अराउंड 22.62% का है. रिटर्न ऑन इक्विटीज अराउंड 18.22%, रिटर्न ऑन एसेट्स 9.21%. डेट टू इक्विटी रेशियो इज क्वाइट कंट्रोलेबल. 0.2 का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम भी हुआ है. एक्चुअली जो कंपनी की रिपोर्ट्स है वहां पे वो 0.08 का नजर आ रहा है. दीज आर मार्च 2020 नंबर्स, तो वो 0.2 के है, बट यहाँ से आई थिंक डेट लेवल्स इन्होंने कम भी किए हैं. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज वेरी स्ट्रांग, मोर देन 30 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. एंड इट्स नॉट एन इंडस्ट्री की जहां पे कैपिटल नहीं लगता. अच्छा खासा कैपिटल लगता है यहाँ पे आपको. अगर आपके प्लांट्स वगैरह लगाने हैं, आपकी फैसिलिटीज लगानी है, तो डेफिनेटली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर, बट स्टिल कंपनी इज मैनेजिंग इट रियली वेल. 0.08 to 0.2 के बीच में अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है, मोर देन 30 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी स्ट्रांग नंबर्स. अगर ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल 3 साल के हिसाब से शायद ग्रोथ के नंबर्स इतने हमें पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं. मार्च 2017 में भी 457 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया था कंपनी ने, और अभी 442 करोड़ रुपीस का है. बट वन थिंग वी नीड टू बी क्लियर कि ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए वो बहुत बढ़िया है. यहाँ से अगर ग्रोथ के numbers, so it was like a consolidation phase. Through a consolidation phase this particular counter has gone, and now the growth momentum will start, and that's why the market is also suggesting the same thing. So traditionally 3 साल 5 साल 10 साल के नंबर्स देख के you might feel कि यार ये कितना अच्छा काउंटर नजर नहीं आ रहा है. So एक चीज तो डेफिनेटली मार्केट को लग रहा है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो है $1.5 बिलियन की. $1.5 बिलियन मींस क्लोज टू 11,000 करोड़ रुपीस. 11,000 करोड़ रुपीस. इनका रेवेन्यू कितना रहा इस क्वार्टर का? अराउंड 1,071 करोड़ रुपीस. ईयरली रेवेन्यू अराउंड 4,000 to 4,400 करोड़ रुपीस तक अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, सो नेक्स्ट 2.5 to 3 इयर्स की अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर नजर आ रही है कंपनी के लिए. तो ये हमेशा याद रखना चाहिए हमने कि ये अर्निंग विजिबिलिटी जबरदस्त है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन्स दे हैव इंप्रूव्ड बाय 600 बेसिस पॉइंट्स. आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू कंटिन्यू इट और नॉट, बट स्टिल वी कैन गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट. और यहाँ पे वो 25-26% पे भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लेके आते हैं, तो एक अच्छी ग्रोथ यहां से भी कंपनी के लिए अवेलेबल हो सकती है. एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट, एंड दैट्स व्हाई हमने एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर फ्री कैश फ्लोज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव टेरिटरी में ये पर्टिकुलर कंपनी नजर आ रही है. सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. एंड डेट भी कम है कंपनी के पास. कंपनी ने एक रिजर्व्स भी अपने पास रखे हुए हैं कि अगर रिक्वायरमेंट आती है एंड कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से कुछ पैसे चाहिए होंगे, लाइक कंपनीज एक्वायर वगैरह करनी होगी, तो उसके लिए भी रिजर्व्स का नंबर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता जा रहा है. सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कि इफ रिक्वायर्ड कंपनी इज इन अ पोजीशन टू एक्वायर न्यूअर प्लेयर्स कि जहां पे वो ग्रोथ या फिर कुछ सिनर्जीज डेवलप करके आई थिंक पॉजिटिविटी वहां पे मेंटेन की जा सकती है. ओवरऑल इंडियन प्रमोटर्स का यहाँ पे अगर आप स्टेक देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कम हुआ है 51.35% से 46.75%. बट यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं फ्रॉम 19% to 25.83%. आई डू नॉट हैव एनी हैंडी इंफॉर्मेशन की एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड फाइंड आउट एंड विल गिव इट टू यू कि मुझे अगर कुछ वहां पे नजर पता चलता है कि एग्जैक्टली
एग्जैक्टली ये नंबर पर्टिकुलरली सही में कम हुआ है या इधर कि कुछ उनके प्रमोटर्स में से किसी ने खुद को नॉन प्रमोटर डिक्लेयर किया एंड दैट्स व्हाई दिस कुड बी अनदर सिचुएशन. सो लेट अस सी. बट डीआईएस का नंबर वहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे वो नंबर इंप्रूव हुआ है. एफआईआईज का जो स्टेक है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 11.72% टू 14.72%, एंड डीआईएस फ्रॉम 19.11% टू 25.83%. एंड जनरल पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज वगैरह, इनका स्टेक यहाँ पे कम हुआ है. ये मैं हमेशा एक ट्रेडिशनली बोलता हूँ हमेशा लोगों को कि ये एक एनालिसिस, ये बिहेवियरल फाइनेंस का एक एंगल होता है यहाँ पे कि अगर जनरल पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक कम हो रहा है और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे, तो इट मींस कि फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंटर और स्टॉक परफॉर्मेंस इन फ्यूचर इज लुकिंग गुड. दैट्स व्हाई द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एडिंग नंबर्स टू देयर पोजीशन. सो ये एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश हमने की है दोस्तों. डेफिनेटली एक चीज याद रखनी होगी, पीआई इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है वापस प्री कोविड लेवल्स तक जा चुका है. इनका प्रोडक्शन वगैरह, आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूटिलाइजेशन की अगर आप बात करोगे, सो उस साइड से डेफिनेटली लॉट ऑफ गुड हिंट्स आर कमिंग आउट ऑफ कंपनीज कमेंट्री ऑल्सो. दूसरी चीज ये भी है, ये इस साल जो मॉनसून रहा वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड, वेल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवरऑल इंडिया, एंड दैट कुड बी अनदर रीजन व्हाई द रबी क्रॉप्स वगैरह काफी अच्छे नजर आ सकते हैं. एंड वो एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो ये एलाइड सेक्टर है जो भी वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है. सो डेफिनेटली ये काउंटर है, आप लोगों के रडार पे होना ही चाहिए. देयर इज नो डाउट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट इस सेक्टर को भी मिलता हुआ नजर आता है. सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो जरूर हमारी वेबसाइट इन्वेस्टमेंट.इन को विजिट कीजिएगा और वहां पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर स्टॉकोमीटर प्लस या फिर एमएफ ये जो रिसर्च सब्सक्रिप्शन है उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.